लास्ट वीडियो में हमने कवर किया कि कैसे हम किसी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए डिफरेंस टेबल जो है वो बना सकते हैं। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए कैसे हम डिफरेंस टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट ये स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले हमने जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो बीटेक या बीएससी हो, सारे टॉपिक्स को हमने प्लेलिस्ट में सिक्वेंशियली अरेंज किया है टॉपिक वाइज। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हो अभी तक, प्लीज आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें सारे टॉपिक्स आपको सिस्टमेटिक वे में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की। तो देखिए, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला हमें पता है कि इसका जो नोटेशन होता है ये रिवर्स टाइप का एक डेल होता है। ठीक है ना, इसके पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड के नोटेशन का हमको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि रिवर्स ट्रायंगल जैसा एक फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि ये डेल ऑपरेटर हम किसी फंक्शन fx पे ऑपरेट करें तो उसका वैल्यू क्या बनेगा, fx माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। जहां हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि हमारे पास n+1 नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, मतलब x की वैल्यूज यदि हमको गिवन हो, इफ वी हैव n+1 नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज which are equally spaced with the interval of differencing h, तो इस सिचुएशन में fx के बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम डिफाइन करेंगे fx माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच से। फॉरवर्ड के केस में हमने देखा था कि fx का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और यहां बन रहा है fx माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अब देखिए होगा क्या, जिस भी फंक्शन पे हम डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ना, उसमें से आपको माइनस करना है उसकी एक प्रीवियस वैल्यू को। डिफरेंस ऑपरेटर का कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे फॉरवर्ड में क्या होता था, जिसका हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते थे उसको माइनस करते थे उसकी नेक्स्ट वैल्यू में से, और यहाँ पे जिसका हम बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे उसमें से माइनस करेंगे उसकी प्रीवियस वैल्यू को। क्लियर। अब y की टर्म में यदि लेना चाहे तो डेल yi हो जाएगा yi माइनस yi माइनस 1 फॉर द डिफरेंट आईज फ्रॉम 1 टू n। तो इस प्रकार बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के फॉर्मूले को यूज करते हुए n+1 नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज के लिए हम किसी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को यहां पे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब सपोज हमारे पास x जो है जिसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, सपोज x की हमारे पास टेबुलर वैल्यूज जो है गिवन है, लाइक x0, x1, x2, x3, x4 देन x5। सपोज हमको यहाँ पे 6 नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, या फिर हम कहें फंक्शन, तो इनकी वैल्यूज सपोज अपने पास है y0, y1, y2, y3, y4 देन y5। अब ये जितनी भी वैल्यूज अपने को गिवन है, ये सब x और y की टेबुलर वैल्यूज हमेशा अपने को क्वेश्चन में गिवन होगी। इन डेटा वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंस टेबल को यहाँ पे बनाएंगे। अब देखिए, ये तो एक जनरल फॉर्म हम सीख रहे हैं, इसके बाद हम एग्जांपल भी लेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए किसी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस के लिए कॉलम तैयार करना होगा, और फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल y से, जो कि होगा y का फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। और उसी प्रकार से डिफरेंस ऑपरेटर के लिए हम ऑर्डर्स को इंक्रीज करते जाएंगे और टेबल को बनाते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यह बात करें, एक लॉजिकली बात करें ना, तो हर बार क्या होता है, आपका y0 से शुरू होगा और yn तक की डेटा वैल्यूज अपने को गिवन है। हम क्या करते हैं, सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को, या ये कहे कि नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को ही माइनस करेंगे, लिखने का तरीका बदल जाएगा। इन दोनों का पहले डिफरेंस लेंगे, तो ये जो डिफरेंस है y1 माइनस y0 बनेगा, y1 माइनस y0। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो देखो फॉर्मूले की तरफ चले यहां पे हम यदि, तो yi का बैकवर्ड डिफरेंस होता है yi में से आपको माइनस करना है उसकी प्रीवियस वैल्यू को। सपोज i की प्लेस पे मैं 1 लेता, तो यहां क्या बनता, y1 का बैकवर्ड डिफरेंस, जो कि होता है y1 माइनस y0। तो यहां पे y1 माइनस y0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल y1 से। अब देखिए y1 का बैकवर्ड डिफरेंस, तो y1 में से आप माइनस करेंगे उसकी प्रीवियस वैल्यू को। अब इसी प्रकार नेक्स्ट डिफरेंस जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, y2 माइनस y1, तो यहां पे हम लिखे y2 माइनस y1। अब देखिए यहां पे y2 में से माइनस किया है ना, तो क्या आ जाएगा, डेल y2। क्लियर है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको पूरा टेबल जो है वो सेट करना होता है। और लिखने का जो तरीका हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया, सीखा कि भाई कहां लिखना है डेटा वैल्यूज को। जो डिफरेंसेस आप लिखेंगे ना, उनको इन दोनों के सेंटर पॉइंट पे ही आपको लेकर चलना है। एक ट्रायंगल शेप में आपका टेबल जो है वो दिखना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो y2 और y3 का डिफरेंस लें तो y3
माइनस y2। अब यहां पे देखिए किस में से सब्सट्रैक्शन हो रहा है, y3 में से। y2 का था तो y2 माइनस y1, अब y3 माइनस y2 लिया तो ये y3 के बैकवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसी प्रकार यदि y3 और y4 के डिफरेंस को हम लिखें तो इट विल बी y4 माइनस y3, जो कि y4 के बैकवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। उसी प्रकार नेक्स्ट डिफरेंस जो है हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, y5 माइनस y4, तो ये जो है y5 के बैकवर्ड डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जिसका बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है उसमें से उसकी प्रीवियस वैल्यू को आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा। क्लियर। अब यहां पे यदि हम सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस की बात करें तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल स्क्वायर y से, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि y का आप दो बार जो है वो डिफरेंस यहां पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब y की कौन सी डेटा वैल्यू पे आप दो बार ऑपरेट कर रहे हैं, यहां से इन डेटा वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इन चीजों को हम सीख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस इनका होगा, पहले इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लें तो यहां पे इन दोनों वैल्यूज को देखें तो एक है आपका डेल y1, एक है आपका डेल y2। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड माइनस फर्स्ट हम करते हैं तो यहां पे जो डिफरेंस जनरेट होगा वो होगा डेल y2 माइनस डेल y1। अब लिखने का तरीका क्या होगा, चूंकि यहां पे केवल y का डिफरेंस था तो डेल y, अब यहां डेल y का डिफरेंस आ रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। और पहले क्या आएगा, माइनस किस में से हुआ, y2 में से y1 को सब्सट्रैक्ट किया तो यहां पे आएगा y2। जिसका निकालना है उसमें से उसकी प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना है, यही लॉजिक अपने को लेके चलना है। अब नेक्स्ट एंट्रीज का आप डिफरेंस लें तो नेक्स्ट एंट्रीज जो है वो डेल y3 और डेल y2 आ रहा है तो यहां पे आप लिख सकते हैं डेल y3 माइनस डेल y2। चूंकि y3 में से माइनस हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करेगा डेल स्क्वायर y3 को। नेक्स्ट डिफरेंस फिर हम ले तो डेल y4 और डेल y3 का डिफरेंस बनेगा तो ये आया डेल y4 माइनस डेल y3। चूंकि y4 में से माइनस हुआ है तो y4 का ही आपको डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे डेल स्क्वायर y4। देन सिमिलरली यदि हम लास्ट एंट्रीज का सब्सट्रैक्शन ले लें तो ये हो जाएगा डेल y5 माइनस डेल y4, डेल y5 माइनस डेल y4। अगेन देखिए किसमें से सब्सट्रैक्शन हुआ, y5 में से, तो डिफरेंस जो है वो y5 के लिए जनरेट होगा। इट विल बी डेल स्क्वायर y5, दैट विल बी डेल y5 माइनस डेल y4। तो इस प्रकार हमने सेकेंड डिफरेंस भी निकाला। अब हम चाहें तो हम थर्ड डिफरेंस भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं y के लिए। फिर देखिए डिफरेंस जो है वो डेटा एंट्री का, और एंट्रीज कहाँ लिखते जा रहे हैं, सेंटर में लिखते चल रहे हैं। अब इन दोनों का सेंटर यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री को आपको पुट करना होगा। और डिफरेंस किनका होगा, इन दोनों वैल्यूज का। तो चूंकि यहाँ पे हम थर्ड डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस किसका निकलेगा, सेकेंड डिफरेंसेस का सब्सट्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा। और सेकेंड डिफरेंस यदि हम देखें तो सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू क्या हुआ आपके पास, डेल स्क्वायर y3, और इसमें से आप माइनस किसको करेंगे, डेल स्क्वायर y2 को। तो ऑब्वियस सी बात है हम जो सीखते आ रहे हैं कि माइनस किस में से हुआ, y3 में से, तो y3 के डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा थर्ड ऑर्डर में। ठीक है, तो डेल क्यूब y3 जो है वो डेल स्क्वायर y3 माइनस डेल स्क्वायर y2। अब फिर नेक्स्ट एंट्रीज का हम सब्सट्रैक्शन ले यहाँ पे, तो अगला जो सब्सट्रैक्शन बनेगा वो बनेगा डेल स्क्वायर y4 माइनस डेल स्क्वायर y3 का। तो ऑब्वियस सी बात है ये y4 में से सब्सट्रैक्शन हुआ तो y4 पे ही आप ऑपरेट करेंगे डेल 3 y4। फिर हम नेक्स्ट एंट्रीज का सब्सट्रैक्शन यहां पे ले ले तो सब्सट्रैक्शन किसका होगा, डेल स्क्वायर y5 का और डेल स्क्वायर y4 का। तो y5 में से सब्सट्रैक्शन हुआ तो y5 पे ही अप्लाई होगा डेल क्यूब y5। इस प्रकार से हमने देखा कि थर्ड डिफरेंस भी हम बड़ी आसानी से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि जो नेक्स्ट एंट्रीज है अब इनका सब्सट्रैक्शन ले तो यहाँ पे देखिए आपके पास अवेलेबल वैल्यूज कौन सी है, डेल 3 y3 एंड डेल 3 y4। तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड माइनस फर्स्ट यदि हम करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डेल 3 y4 माइनस डेल 3 y3। अब सब्सट्रैक्शन हुआ y4 में से तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे y4 पे ही डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो अप्लाई होगा डेल 4 y4। अब नेक्स्ट एंट्रीज का फिर से हम सब्सट्रैक्शन ले तो डेल 3 y5 डेल 3 y5 में से हम माइनस करेंगे डेल 3 y4 को। तो यहाँ पे y5 में से सब्सट्रैक्शन हुआ तो y5 पे ही ऑपरेटर को हम अप्लाई करें तो ये हो जाएगा डेल 4 y5। इस प्रकार से हमने फोर्थ ऑर्डर के जो डिफरेंस है उनको भी यहाँ पे समझने की कोशिश की। अब लास्ट एक कॉलम और आपका बनेगा। अब नेक्स्ट एंट्रीज का फिर डिफरेंस ले, इन दोनों के सेंटर पे आपको पुट करना होगा वैल्यू को। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस बनेगा डेल 4 y5
del 4 y5 में से माइनस क्या होगा यहाँ पे del 4 y4 का सब्सट्रैक्शन करें। और चूंकि हम ये देखें कि माइनस किस में से हुआ, y5 में से, तो y5 पे ही आपको ऑपरेटर अप्लाई करना होगा जो कि फिफ्थ ऑर्डर के लिए जनरेट होगा। तो इट विल बी del 5 y5। तो अब देखिए इस प्रकार अपन ने यहाँ पे हर एक डिफरेंस को अच्छे से सीखा, समझा, उनको कहाँ पुट करना है, कैसे हम टेबल को अरेंज करते हैं, ये तमाम चीजें सीखने की कोशिश की। अब यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है। हम देखें कि यहां आप देखेंगे y0 x0 के करस्पॉन्डिंग जो एंट्री था वो y0 के बाद आप देखो del y1 del स्क्वायर y2 del 3 y3 del 4 y4 एंड del 5 y5। तो यहां पे बैकवर्ड डिफरेंस में हमने क्या देखा कि ऊपर की साइड से एक एक एंट्री कम होते जा रहा है और नीचे की तरफ से यदि पैटर्न को समझे तो x5 के करस्पॉन्डिंग जो लास्ट डेटा एंट्री था आपका y5, तो y5 del स्क्वायर y5 del क्यूब y5 del 4 y5 एंड del 5 y5। मतलब यहां जो टेबल हमको देखने को मिल रही है वो किस पॉइंट के अबाउट देखने को मिला, यहां जो हमको टेबल देखने को मिला वो y5 पॉइंट के अबाउट ही हमको यहां पे देखने को मिल रहा है। क्लियर, क्योंकि हम देख रहे हैं ना सारी वैल्यूज जो हैं, आप देखिए कैसा देखने को मिला y5 del स्क्वायर y5 del 3 y5 del 4 y5 एंड del 5 y5। तो हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड में यदि हम थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो डिस्कस करें तो क्या समझ में आया कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो y0 के अबाउट हमको वैल्यूज प्रोवाइड करती थी और यहां पे y5 के अबाउट जो है वो सिंक्रोनाइज हो रही है आपकी टेबल। जब हम इंटरपोलेशन यूजिंग बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फाइंड आउट करेंगे तो इस प्रकार की टेबल आपको बनानी पड़ेगी जहां पे xn के करस्पॉन्डिंग आपको इंटरपोलेशन फाइंड आउट करना होता है। xn मतलब जो भी आपको x की लास्ट डेटा एंट्री गिवन होती है। तो यहां पे जैसे x5 है तो x5 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना होगा, इंटरपोलेशन फाइंड आउट करना होगा। मतलब इनके बीच की किसी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यदि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल आपको यूज करना है तो आपको वहां पे y5 del स्क्वायर y5 del 3 y5 del 4 y5 del 5 y5 इन डेटा वैल्यूज की जरूरत होगी जो कि हम टेबल से बड़ी आसानी से निकालेंगे। ये तो हमने एक जनरल फॉर्म देखा टेबल का। क्लियर, तो इस फॉर्म में हमने देखा कि कैसे हम एक जनरल आर्गुमेंट्स और एंट्री के करस्पॉन्डिंग किसी डिफरेंस टेबल को फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब बात करते हैं कि यदि हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन हो तो उस केस में हम कैसे डिफरेंस टेबल को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, तो हम बात करते हैं एग्जांपल बेस्ड ऑन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब देखिए जिन डाटा वैल्यूज के लिए हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल लास्ट लेक्चर में सीखा उन्हीं डाटा वैल्यूज को लेके हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाए। तो देखिए वैल्यूज अपने पास अवेलेबल है। आर्गुमेंट मतलब x की जो वैल्यूज है 1931, 1941, 1951, 1961, 1971 एंड 1981 और इनके करस्पॉन्डिंग y की जो हमको वैल्यूज गिवन है दैट इज 12, 15, 20, 27, 39, 52। अब हमको क्या करना है, इन x और y की वैल्यूज के लिए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो बनाना है। तो हम सबसे पहले अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमको इस प्रकार की कोई टेबल बनानी हो तो जो प्रोसेस हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के टाइम पे फॉलो किया था वही प्रोसीजर बैकवर्ड के लिए भी फॉलो करना है। मैंने तब भी समझाया था कि चेंज होगा तो सिर्फ नोटेशन का चेंज होगा, बाकी वैल्यूज जो है डिफरेंसिंग वैल्यूज उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। टेबुलर वैल्यूज आपको एक समान मिलेगी, चेंज होगा तो सिर्फ नोटेशन का कि ऑपरेटर वैल्यू यहां पे कौन सा पुट हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 15 माइनस 12 आप करेंगे 3, देन फिर दोनों का डिफरेंस करें तो 20 माइनस 15 इज 5, फिर नेक्स्ट का डिफरेंस करें तो 27 माइनस 20 इट विल बी 7, देन फिर नेक्स्ट का डिफरेंस करें तो 39 माइनस 27 इट इज 12, देन फिर नेक्स्ट का डिफरेंस ले लें तो 52 माइनस 39 13। अब देखिए और वैल्यूज को हम कहां रख रहे हैं, बिल्कुल दोनों के सेंटर में पुट करते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट यदि आपको सेकंड डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट डिफरेंसेस आपके थे उनका डिफरेंस ले लो तो 5 माइनस 3 इज 2, देन नेक्स्ट डिफरेंस ले तो 7 माइनस 5 इज 2, अगेन नेक्स्ट डिफरेंस ले तो 12 माइनस 7 इज 5, फिर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो 13 माइनस 12 इज 1। फिर यदि हम हायर ऑर्डर पे चले थर्ड डिफरेंस की बात करें तो जो सेकंड डिफरेंसेस है उनके डिफरेंस से हम रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड डिफरेंस को। तो यहां पे 2 माइनस 2 इज 0, देन 5 माइनस 2 को हमने लिया 3, फिर 5 और 1 का डिफरेंस किया मींस 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4। अब इसी प्रकार देखो फोर्थ डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
थर्ड डिफरेंस की जो वैल्यूज है उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, तब जाके हमको फोर्थ ऑर्डर का यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस देखने को मिलेगा। मींस 3 - 0 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 3 - 0 इज 3। अगेन नेक्स्ट टू वैल्यूज का डिफरेंस ले तो -4 - 3 जो है वो -7 हुआ। देन यहाँ पे अब हम बात करें फिफ्थ डिफरेंस के लिए तो फोर्थ डिफरेंसेस का डिफरेंस हमको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे -7 - 3 इट विल बी -10। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि गिवन डाटा वैल्यूज के लिए एक डिफरेंस टेबल बनाना तो आसान है। जब लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल लिया था सेम डाटा वैल्यूज के लिए, तो वैल्यूज पे आप ध्यान दें तो जितनी भी हमको डिफरेंसिंग वैल्यूज मिली है वो तमाम वैल्यूज यहाँ पे एक समान है। वहां पे भी हमको यही डाटा वैल्यू मिला और यहाँ पे भी हमको सेम वैल्यूज देखने को मिल रहा है। जो चेंज था तो वो क्या था, यहाँ फॉरवर्ड डिफरेंस था। अब हम बैकवर्ड के लिए बात कर रहे हैं। अब बैकवर्ड के केस में और फॉरवर्ड के केस में ये वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिफरेंसिंग वैल्यूज हमेशा एक समान मिलेगी, चेंज होगा तो सिर्फ क्या होगा इनके नोटेशंस का कि ये जो डिफरेंसिंग वैल्यूज है ये किस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉरवर्ड के केस में अलग हो जाता है, बैकवर्ड के केस में अलग होता है। बाकी डिफरेंस का प्रोसीजर वही होता है कि नेक्स्ट माइनस फर्स्ट। अब देखिए यहां पे यदि हम बात करें तो ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 y1 - y0, जैसा हमने कहा कि 15 - 12। अब सपोज इन डेटा वैल्यूज को हम कहते हैं कि ये x0 x1 x2 x3 x4 x5 और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम कह देते y0 y1 y2 y3 y4 एंड देन y5। सपोज हम y की वैल्यूज को इस प्रकार लेते तो ये जो डिफरेंस है y1 - y0 बैकवर्ड के केस में किसको रिप्रेजेंट करता, देखो y1 - y0 तो y1 के डिफरेंस को ये रिप्रेजेंट करता। तो यहां पे इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल y1 से, और इसके नेक्स्ट डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल y2 देन डेल y3 डेल y4 एंड देन डेल y5, क्योंकि y5 - y4 जो होगा वो डेल y5 को ही रिप्रेजेंट करेगा। जिसमें से माइनस किया है हमने उसके डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, यही चेंज है। अब नेक्स्ट वैल्यू को यदि हम देखें कि भाई ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल y2 - डेल y1, तो ऑब्वियस सी बात है ये डेल स्क्वायर y2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसी प्रकार नेक्स्ट एंट्रीज तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर y2 के बाद डेल स्क्वायर y3 देन डेल स्क्वायर y4 एंड डेल स्क्वायर y5। अब फिर यदि हम देखें तो डेल स्क्वायर y3 - डेल स्क्वायर y2 का जो वैल्यू है वो 0 है, तो y3 में से y2 मतलब y3 के डिफरेंस को ही यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा डेल 3 y3। सिमिलरली नेक्स्ट जो होगा वो डेल क्यूब y4 एंड देन डेल क्यूब y5। फिर हम नेक्स्ट का डिफरेंस ले तो डेल क्यूब y4 माइनस डेल क्यूब y3, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल 4 y4 को रिप्रेजेंट करेगा एंड देन डेल 4 y5। अब नेक्स्ट डिफरेंसिंग वैल्यूज हम ले तो डेल 4 y5 और माइनस डेल 4 y4, तो ये जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा डेल 5 y5 का। क्लियर। तो इस प्रकार देखो हमने डिफरेंसिंग वैल्यूज देखा, सेम आ रहा है दोनों ही केसेस में, चेंज आ रहा है तो सिर्फ उनके नोटेशन का कि किस वैल्यू पे आपने ऑपरेटर को अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग इन वैल्यूज का फर्क आता है। और जब इंटरपोलेशन फार्मूला लेंगे ना तो वहां पे भी हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, ये डेल y1 डेल y2 डेल y5 इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो नोटेशन को हमको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि फॉर्मूले में जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो वही चीज हम यहां से पुट कर सकें। ठीक है, यहां पे देखिए अपने को एक चीज तो ये पता थी कि वाईफाई के करस्पॉन्डिंग यहां पे सिंक्रोनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, जो आपका कन्वर्जेंस है वो वाईफाई के अबाउट ही हो रहा है। वाईफाई डेल स्क्वायर वाईफाई डेल 3 वाईफाई डेल 4 वाईफाई डेल 5 वाईफाई। क्लियर। तो लास्ट वैल्यू जो ये आनी चाहिए, उसमें क्या था, y0 के अबाउट हमको देखने को मिलता था और यहां पे वाईफाई के अबाउट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार डेटा वैल्यू सेम है, सिर्फ नोटेशन का चेंज है, वो भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमको चेंज देखने को मिल रहा है। इंटरपोलेशन जब हम यूज करेंगे तो जिन वैल्यूज की हमको रिक्वायरमेंट होगी टेबल के माध्यम से हम बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। आई होप कि आपको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करते हुए उसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करना जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।